बारिश के महीने का प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे जयवीर चौधरी जी। जी सर। फिलिपियों की आइए पत्री परमेश्वर। 3 अध्याय 20 और 21। जी, परमेश्वर पिता की धन्यवाद हो। आज की सुंदर समय, सुंदर अवसर परमेश्वर ने को अपनी महिमा करने के लिए हम सबको इकट्ठे किए हैं हमारे इस प्रोग्राम में। लेकिन जिस प्रोग्राम में प्रभु ने सहायता करे ताकि प्रभु की महिमा हम सब जब तक प्रभु इस संसार में रखे तब तक प्रभु को महिमा करते रहे। आइए हम पढ़ते हैं फिलिपियों का पुस्तक 3 अध्याय को 20 और 21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। पास्टर जयवीर चौधरी जी, आपको धन्यवाद जो इस महीने का प्रतिज्ञा को पढ़ रहे थे। प्रभु करे बहुत से आशीष दे आपको। अब समय है हमारे बीच में प्रभु की अच्छी दासी कुसुम जी है। कुसुम जी से सुनेंगे, सीखेंगे हम दीन और नम्र बनकर, अच्छे चेले बनकर। कुसुम जी, आपका स्वागत है। सभी को जय मसीह कुसुम की। जी, जय मसीह। सभी भाई आपको भी बहनों को कुसुम सबको जी जय मसीह की ब्रदर। सर मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, क्लियर है सिस्टर। कहाँ आ रही है? ओके ब्रदर, ठीक है। प्रभु जी हम धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, पुनः तेरे चरणों में आती हूँ राजा। तूने सुंदर समय दिया, सुंदर दिन दिया, सुंदर अवसर दिया पिता, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता कि तूने पूरी रात अच्छी नींद दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि तू संभाल कर सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। इस कलाम में जुड़ने के लिए सहायता और मदद किया पिता, इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। और ये स्वामी हमने लोग को वचन पढ़ने में, गीत भजन गाने में सहायता और मदद किया पिता, हम लोग को संग और साथ रहा पिता, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि हर एक भाई के साथ जुड़ने में सहायता और मदद है कि दूसरे की बात शेयर करने के, सुनने के लिए तो मदद करते हैं पिता, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ राजा। और ये स्वामी से अवसर के लिए तो जो हमारे सर ने हमें मौका अवसर दिए हैं पिता परमेश्वर, इसको बहुत बहुत धन्यवाद है कि पिता तूने चुना है अपने कलाम को आगे बढ़ाने के लिए, इस्तेमाल करता है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है पिता परमेश्वर। बहुत धन्यवाद है पिता परमेश्वर कि तूने अपनी बेटी बनाया पिता परमेश्वर और मौका दे पिता परमेश्वर हर एक कलाम को पढ़ने के लिए, अपने राज्य के विस्तार करने के लिए पिता मौका दे पिता और चुना पिता, इसके लिए बहुत बहुत लाखों लाख धन्यवाद है पिता। जो वचन हमारे जीवन में बोया है पिता परमेश्वर, वो वचन मैंने अपने हर एक भाई बहनों को सुनाने जा रही हूँ पिता। और तू मेरी सहायता और मदद करना पिता। मेरे ओठों को चुम लेना, मेरे माइंड को स्थिर बना के रखना पिता परमेश्वर। हमारे ओठों को चुम लेना पिता परमेश्वर, ओठे पहरे लगाना है पिता, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ राजा की जो बच्चन आशीषित हो पिता, हर एक का मन और हृदय बदलने वाला हो पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता धन्यवाद देती हूँ राजा सारी बातों के लिए पिता। मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, प्रार्थना अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, सुन उदास का बोलकर आमीन आमीन। ठीक है, मैं सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे वचन पढ़ने में सहायता और मदद करेंगे। आज हम हमारे जीवन में परमेश्वर की जो वचन आज आई है, मैं एक बार प्रचार कर रही थी तो हमारा अधूरा हुआ, तब तक बाहर से आगे और प्रचार में अच्छे से नहीं कर पाए। आज हम नमान कोड़ी के बारे में हम लोग देखेंगे। आज हम सहायता और मदद कीजिएगा पजर पढ़ने में हमारे हर एक भाई। आज देखेंगे नमान कोड़ी की 7 डूब के हमें क्या शिक्षा देती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सब हमारे भाई बहनों को सबको जय मसीह की। आप लोग आनंदित है, हमें विश्वास है
तो प्रभु हम लोग को इस्तेमाल किया है हर एक भाई से बातें चीतें करने के लिए। देखिए हमारे भाई बहन, प्रभु हम लोगों से बहुत प्यार करता है। क्या करता है? प्रभु हम लोगों से बहुत प्यार करता है। मन इसी विचार पर मैंने हम प्रार्थना करें, वचन बोलूंगी कि प्रभु हम लोग से कितना मैंने प्यार किया था। तो हम देखेंगे प्रभु के वचन को मैंने हम अच्छे से समझेंगे, इस्तेमाल कि प्रभु हम लोग को इस्तेमाल करता है तो कैसे कैसे करता है, और मतलब हम अपने मन और कोई स्थिति को करके मन एकदम आनंदित के साथ रहेंगे कि प्रभु के जो हर एक वचन है हमारे जीवन में कार्य करे, और हम जैसे वचन में बोया गया उसी तरह हमारे जीवन में अपने आप को बोए। देखिए प्रभु हम लोग को बहुत इस्तेमाल करता है। इस पर हम विचार करेंगे कि जो प्रभु को हमको पाकर हम लोग कितना मतलब खुश हैं और आनंदित रहते हैं। तो प्रभु का स्वभाव जो हम पा चुके हैं तो बहुत हम तो खुश रहते हैं। जो प्रभु ने सृष्टि की रचना की, जिसने स्वर्ग बनाया, वो मुझसे कितना प्यार करता है, कितना मतलब अच्छा लगता है। उसने मेरा नाम अपने हथेली पे लिखा है, प्रियो लिखा है। आपका हमारा सबका नाम मतलब अपने चित्र अपने हथेलियों पर लिखा है पिता। उसने अपने इकलौता पुत्र को बलिदान कर दिया, किसी के लिए? आपके लिए और हमारे लिए, हमारे हर एक भाई के लिए, ताकि हम खुश सुख पाए, शांति पाए। इतना मन प्यार करने वाला कोई है? कौन है? कोई है? कोई नहीं है। बिना स्वार्थ का परमेश्वर ने हम लोग से, यीशु मसीह ने हम लोग से प्यार किया, बिना स्वार्थ का। हमने से कोई मोल नहीं मांगा। कितना मन कितना वो अच्छा आनंदित हम लोग होते हैं, सोचते हैं कि कोई हम लोग से मोल ही नहीं मांगा, बिना स्वार्थ का हम लोग से क्या किया? प्यार किया। उसने मुझे दिया, आपको दिया, कुछ नहीं मांगा, उसने नहीं मांगा, उसने कुछ शर्त भी नहीं रखी। तुम मुझे कितना प्यार करो, इतना प्यार करो, मन प्रभु के वचन के तुम मुझसे इतना प्यार करो, मैं दिल से मेरे इतना करीब आओ, इतना करीब आओ कि मैं आप लोग का आज मैं इंतजार करता हूँ, हाथे फैलाकर, दिल फैलाकर, मतलब क्या करती हूँ? इंतजार करता हूँ। प्रभु कहता है, प्रभु की वचन कहती है ना कि क्या कहता है कि मैं दरवाजे पर खटखटा रहा हूँ, जो मेरी आवाज सुने और दरवाजा खोले, मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ भीतर बैठकर भोजन करूंगा। आमीन। ये प्रभु की वचन कहती है। मेरे भाई, मेरे बहन, हमें अपना क्या करना है? दरवाजे को क्या करना है? खोलना है। उसके मतलब आवाज को क्या करना है? हमें सुनना है प्रियो। उसके लिए क्या करें? अपने आप को क्या करना है? समर्पित, प्रभु के लिए अपने आप को क्या करना है? समर्पित करना है। कब करेंगे हम? जब हम संसार को अपने अंदर से प्रियो निकाल कर, जो दूसरे बेकार की जो आजे है उसको क्या करके जब निकाल देंगे, फेंक देंगे, तब हम क्या करेंगे? जब एकदम बिल्कुल जब साफ सुथरा हो जाएंगे, तो और से मतलब परमेश्वर की आवाज को क्या कर सकते हैं? हम सुन सकते हैं प्रियो। हालेलुया। मैं सच कहती हूँ हमारे भाई बहन, जिस दिन आपके अंदर ना डर निकल जाएगा ना, परमेश्वर आपको क्या करेगा? सब कुछ दे देगा। उसने तो अपना इकलौता पुत्र दे दिया है हमारे लिए, दे दिया है ना प्रियो, दे दिया है, बिना शर्त के, बिना स्वार्थ के दे दिया है। लेकिन कोई ऐसा है कि कोई वेद पुराण जो भी है, आज तक मैं बहुत पढ़ी हूँ, देखी हूँ, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जो ना बिना स्वार्थ का या बिना मतलब का उसी तरह किसी कोई मतलब जान दे दिया हो तो कुछ भी गवा दिया हो। लेकिन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, बिना स्वार्थ का। बताइए हमारे प्रिय, हमारे भाई, हमारे बहने, तो कितना हम लोग से प्यार किया, और हाथ फैलाकर, दिल फैलाकर कितना इंतजार करता है कि हमारे बेटे, हमारे बेटे हमारे पास आओ। इंतजार करता है, इंतजार करता है। लेकिन हमारे पवित्र जो शास्त्र है, बाइबल यही बताते हैं कि यीशु मसीह ने बिना स्वार्थ के प्यार किया और अपना आपको बलि कर दिया, आपके लिए, हमारे लिए, गुनाहों के लिए। कितना सोचने वाली बात है। तो आज मैं नामान कोड़ी के बारे में बताऊंगी कि नामान कोड़ी सीरिया का सेनापति था, उसका कोड़ था, और उसके दासी ने बताया था कि इसराइल में एक नबी है, जब तू जाएगा तो और अपने कोड के बारे में बताएगी, तो प्रार्थना करवाएगी, तो तुम शुद्ध हो जाओगी, माने अच्छे हो जाएगी। तो प्रियो, आज नमान कोड़ी के बारे में हम देख रहे हैं कि नमान कोड़ी मन कितना मतलब वो घमंडी, कैसा कैसा, सभी हमारे भाई बहने जानते हैं कि नमान कोड़ी कैसा था।
वो जहाँ सभी लोग जानते हैं, हमारे भाई बहन सब, हमारे भाई बहन हमसे बड़े बड़े हैं, सभी लोग प्रभु के अच्छे अच्छे दास हैं, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। तो जो वहाँ देखते हैं कि जब वो उसकी एक दासी थी, तो उनके बारे में बता रहे थे कि जो और अपने जो कोड के बारे में बताएंगे तो प्रार्थना करवाएगी तो शुद्ध हो जाएंगे। तो वो गया था, उस सीरिया का जो सेनापति था उसके पास, मैंने एलिसा के पास गया और कहा जा तू मैंने यरदन नदी में जाकर मन किया कर कि जाकर वहाँ पे तू डुबकी लगा तो तू चंगा हो जाएगा। पहले पहले तो बहुत ललकारता था और गुस्सा हो जाता है, अरे मैं अपने घर में नहीं नहा लेता। बहुत गुस्सा होता है, पहले ललकारता है, एकदम भड़क जाता है। जब कहा एलिसा ने कहा तो फिर वो अपने घर में नहा लेता। बता मेरे गांव में नदियां नहीं है, सीरिया में नदियां नहीं, ऐसे ऐसे मतलब बोलने लगता है और गुस्सा हो जाता है। यहाँ जाना जरूरी है क्या? बोलता कि हाँ मतलब जाना जरूरी है क्या? यरदन नदी है क्या? मनु को इतना गुस्सा आ गया, इस तरीका से मैंने वो बोलने लगे। तो देखिए हमारे भाई बहन इस तरह के बहुत से लोग होते हैं, विश्वासी लोग बहुत से लोग होते हैं। क्या बोलते हैं, क्या घर में कलीसिया नहीं बना सकते हैं? क्या हम घर में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? बोलते हैं ना, बोलते हैं नहीं कर सकते हैं क्या? हमारे घर में तो बाइबल जैसे पढ़ते हैं घर में, वैसे क्या वहाँ पढ़ते हैं वैसे घर में नहीं पढ़ लगे? लेकिन नहीं प्रियो, नहीं। कलीसिया परमेश्वर के द्वारा में रची हुई मतलब एक कलीसिया यीशु की मतलब देह है, हमें उस देह में जोड़ना है, तभी उसका मतलब सामर्थ्य हमारे जीवन में क्या करेगा, काम करेगा। हम घर में बैठे रहेंगे, सामर्थ्य को नहीं पा सकते हैं, बैठे बैठे उसकी बुद्धि को हम नहीं पा सकते हैं प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी बुद्धि को खोलता है, हमारी समझ को क्या करता है, खोलता है। हमारा पालन पोषण कौन करता है? आप जानते हैं? नहीं। हमारा पालन पोषण कौन करता है? प्रभु करता है। यीशु के जब देह के साथ हम जुड़ जाते हैं और जब वो उसके मतलब देह का अंग बन जाते हैं प्रियो, तो क्या करता है? वो हमारा पालन पोषण करता है। आज नमान कोड़ के बारे में बताती हूँ कि जैसे वो एलिसा ने मतलब कहा नामान को कि 7 डुबकी जाकर लगा लो, तो वो 7 डुबकी लगा, मैंने उसको मतलब कितना गुस्सा आ गया, उसको गुस्सा आ गया ना, ललकारने लगा, लेकिन फिर हमको वैसा नहीं करना है। देख मतलब जो 7 डुबकियां है हमें क्या बताती है, क्या शिक्षा देती है? कलीसिया में 7 डुबकियां क्या है, क्या महत्व रखता है? कलीसिया में एक परमेश्वर का बंदा जब आता है क्या मायने रखती है? 7 डुबकियां नामान कोढ़ी के लिए क्यों जरूरी थी? तो 7 डुबकियां में क्या था? हमें भी परमेश्वर के चर्च में हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं परमेश्वर के चर्च में, हम जाना तो चाहते जाते हैं। आज जब कलीसिया आते हैं जाते हैं तो उसके नियमों को जो हम नहीं पालन करेंगे तो क्या हम उस पर अच्छे तरीके से नर्मता दीनता में नहीं होंगे? अकेले से जाएंगे और कल से जाएंगे प्रभु की हर एक आज्ञा में नहीं रह पाएंगे तो हम लोग हमारा जाना अच्छा होगा? नहीं, सब व्यर्थ हो जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। तो वहाँ प्रभु के वचन करती है कि जब वो 7 डुबकी लगाने के लिए तो ललकारने लगा। लेकिन हमको जब भी जाना है चर्च में, जब भी हम जाते तो अपनी मन को मतलब स्थिर बना के रखे, एक मकसद से जाए। तो उसका 7 डुबकी क्या शिक्षा देती है? हमें भी परमेश्वर के चर्च में आना है, जब कलीसिया में क्या कराना है तो हमें 7 डुबकी लगाना ही होगी। हर हमारे क्या के अगर हम चर्च में आना, एक अंग बनकर हमको रहना है, उसका चर्च का मतलब एक अंग बनकर रहना है। इस तरह से मैंने डुबकी हमको लगाना पड़ेगी, उसके अनुसार रहना है। हम अपने 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 जीवन को गुजारे कैसे? जिस तरह नमान कोड़ी किया था ना, उस तरह नहीं करना हमको। नमान कोड़ी तो जैसे मतलब 7 डुबकियां लगाया तो बाइबल बताती है इसका कि उसका मतलब 7 डुबकी लगाने के बाद उसके बच्चे के जैसे, तो मतलब उसका शरीर त्वचा उसका बच्चे की तरह जैसे हो गया। तो 7 डुबकियां क्या मायने रखती है हम देखेंगे। जब जब तक आप ना 7 डुबकियां नहीं लगाएंगे तब तक पूरी तरीका से आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी, आपके जीवन नहीं बदलेगा। तो आप उस बच्चों की तरह मतलब कोमल बच्चों की तरह मतलब अपने आप को कोमल बनना है तो 7 डुबकियां लगाना पड़ेगा। जब आप 7 डुबकियां नहीं लगाएंगे, अपने मन को अपने परमेश्वर की मतलब स्वभाव में नहीं लाएंगे, तब तक आपका मतलब 7 डुबकियां नहीं माना जाएगा।
प्रभु का जो स्वभाव है आपके अंदर, और आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। जब तक आप मतलब साटोकिया नहीं लगाएंगे, आप शुद्धता माने पवित्रता को नहीं मतलब क्या करें पा सकते हैं। तो साटोकिया जो नमान कोढ़ी ने लगाई थी, वह साटोकिया हर एक मसीह हमारे हर एक मसीह को लगानी है, जो हमारे हर एक भाई को, हर एक विश्वासी को लगानी पड़ेगी। नमान कोढ़ी सीरिया का सेनापति था कि नहीं था? वो बहुत बहुत मतलब घमंडी था, फिर हमको भी घमंडी नहीं बनना है। उसके पास देखते हैं कितना पैसा था, बहुत उसका मतलब क्या, हजारों मनो के जो सैनिक थे उसके सामने क्या करते, सलाम करते थे, उसके मतलब सामने झुकते थे। हालेलुया। और एलिसा ने जब कहा तू जा, कहाँ जा, तू जा, वहां बोला कि जा, अगर तू चंगा होना चाहता है तो तू जा यर्दन नदी में 7 डुबकियां लगा ले। तो उसने भड़क गया, तुरंत जैसे भड़का। तो पूरा हमारे यहाँ पहले डुबकी हमको देखना है कि पहले डुबकी क्या है। और पहले डुबकियां है कि अपने नंगेपन को, अपने कमजोरियों को सबके सामने स्वीकार करना है। अगर आप अपने जैसे चर्च में आप जाते हैं, जाना चाहते तो अपना जो सर्वशक्तिमान जिसको मानते हैं अपने दिल में, तो उसके सामने अपने हर एक बात को मतलब उनके सामने बता, कितना देखिए हमारे भाई बहन है, और ये यार हम बता देंगे इतने लोगों के बीच में, हम बताएं कैसे बताएंगे, सभी लोग को पता चला जाएगा, हम नहीं बताएंगे, उनको शर्म आने लगती है। लेकिन प्रभु वचन कहती है कि अपने नंगापन, अपने कमजोरी को सबके साथ स्वीकार करना है। अगर आप परमेश्वर के चरण में आना चाहते हैं, तो अपना सर्वशक्तिमान मानना चाहते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। प्रिय, हमारे जीवन का सबसे शब्द मन क्या है? प्रभु आपको मतलब क्या इस वचन से सिखाता है कि हमारा शब्द क्या है, जीवन की डुबकियां क्या है, सबके सामने अपने नंगेपन और अपने कमजोरी को स्वीकार करना है। प्रिय, यही पहला हमारा शब्द है। सबक यही से हम वचन सिखाते कि अपने नंगे, अपने कमजोर के लिए, यही जो हमारा है कि पहला मैंने डुबकी है, यही हम लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत विश्वासी भाई की बताना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु हमारा सब कुछ जानता है। तो प्रियो, हमको जब प्रभु के सामने आए तो अपने आप को खाली कर दे। उससे कहे मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, कुछ नहीं हूँ। उससे कहे मुझे तेरी जरूरत है, मैं तुझको चाहता हूँ, मैं तुझे चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तेरी जरूरत है पिता। अपने आप को दिल को क्या करना है, खाली कर देना। मैं पापी हूँ, पापी था, मैं शराब पीता था, अपने बीवी से लड़ता झगड़ता, मारता पीटता था, चोरी करता था। अपने कमजोरी क्या करना है, सबके सामने स्वीकार करना है। अपने नंगेपन, अपने सब नंगेपन को क्या करना है, सबके सामने क्या करना है, स्वीकार करें। मैं गलत था, फिर मैं गलत था तो गलत था, प्रभु से बोलना है। अब मैं तेरी पवित्रता में क्या करूँ, पवित्रता के साथ मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। प्रभु से बोलिए, तेरा सामर्थ्य पाना चाहता हूँ। लेकिन उस सामर्थ्य का कब कब मिलेगा, उस सामर्थ्य को कब हम पाएंगे? जब आपके सामने स्वीकार, प्रभु के सामने जब स्वीकार करेंगे तभी हम पा सकते हैं। मुझे कलीसिया की जरूरत है प्रभु, अब कुछ की जरूरत नहीं, हम कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हम सिर्फ यीशु चाहिए। यीशु के बिना मैं अधूरा हूँ। तो हम सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि हमारी कमजोरी माने किसी को पता नहीं चले, कि अपनी कमजोरी नहीं, उस अपने जो हमारी गलतफहमियां है उसको हमको क्या करना है, प्रभु के सामने क्या करना है, अपने आप को बताना है। हम सोचते हैं कि कैसे हम बताएं, कैसे अपनी कमजोरी को बताएं, सबको पता चलेगा तो सब लोग क्या सोचेंगे। लेकिन नहीं, हम क्या, पहले हम क्या थे, आप लोग क्या थे? हम सब ने पहले पाप में था, पापी थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। हमारे विचार गलत थे, हमारे अंदर धोखा था, गुस्सा था, नफरत था। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप के अंदर जो अहम है, जो ईगो है, जो मन गुस्सा है, वो जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम परमेश्वर आपके जीवन में क्या काम नहीं कर सकता है। आपके हमारे जीवन में काम नहीं। पहले मैंने अपने आप को, दरवाजे को खोल कर पकड़े रहेंगे और परमेश्वर के सामने हम आएंगे। प्रभु से बोलिए कि हम कुछ नहीं था, जो प्रभु आपको, आपकी हमारी सिर्फ जरूरत आपकी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु से हमेशा हमको बोलना है, मैं जो था लेकिन प्रभु मैं आपके वचन से
और आपकी में हम एकदम पवित्र बनना चाहते कि आप हमारे जीवन में अच्छा से मतलब कार्य करें प्रभु। हमको प्रभु का बोलना है। देखिए आप जो नामान कोढ़ी था कितना सूर्य का सेनापति था, कितना घमंडी था। जब वचन बताती है कि जब नौवा तैयार हुआ करता था तो कमरे में उसके माने गिने चुने लोग उसके जो थे तो उसको राजीव वस्त्र जो पहनाते थे, तो जो उसका हर माने कमजोर जो गलत हिस्सा होता है उसको क्या करते ढकते थे। जहाँ उसका कोढ़, जहाँ उसका मतलब कोढ़ था कि उसका मतलब दिखाई दे ना दे। तो एलिशा ने जब एलिशा ने परमेश्वर से कहा परमेश्वर ने कहा जा तुम अपने सेना के सामने माने दुनिया के सामने अपने कमजोरी को बताना है, आपको बताइए, जाइए बताइए। इस पर वो भाग गया। तो देखिए अपने कमजोरी को क्या करना है, स्वीकार करना है, करेंगे तभी तो परमेश्वर के अपने राज्य को पाएंगे, प्रभु की बुद्धि को मन पाएंगे। यहाँ लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे नामान कोढ़ी था, अपने बारे में सोचने लगा कि मैं कैसे अपने नंगापन अपने कमजोरी के दूसरे के सामने मैं कैसे बताऊंगी, मैं इतना बड़ा मतलब सेना हूँ, अपने लोगों के साथ में मतलब कैसे बताऊंगी। तो पहले उनकी डुबकी लगाने से पहले उनके बोला गया कि तू अपने नंगापन अपन कमजोरी को स्वीकार कर, अब बताओ सबके सामने। मेरे को घमंडी था ना, क्या देखते कि दूसरे पहले डुबकी लगा ले तो दूसरे लगाया, और दूसरे डुबकी के बारे में हम देखे कि अपने वो लगाए कि तो अपने दीनता और नम्रता को अपने अंदर लाया। जो सेनापति था तो उसको दूसरे डुबकी लगाने के लिए बोला गया, तो उसको बोला गया कि तू अपने दीनता और नम्रता को अपने अंदर लाओ। तो सेनापति था। जब कलेश देखिए फिर हम देखते हैं, जब कलेश में हम अपने गलती को ना स्वीकार कर लेते हैं ना, तो दूसरा होता है कि हमको मतलब क्या हो जाए कि हमको चंगाई मिल जाए, होता है ना कि हम बहुत लोग होते हैं कि कितना लोग होते हैं कि प्रभु में समर्पित कर देते जीवन भर के लिए, लेकिन कितना लोग होते हैं कि तो क्या करते हैं कि सोचते कि हम विश्वास करें तो बस हमारे को चंगाई मिल जाए। जो हम बीमारी में, जो समस्या में, जो भूत प्रेत में, जो अंधकार के मतलब जो सकते उससे मतलब क्या करें, हमको चंगाई मिल जाए। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम जिस प्रभु वचन कहते हैं ना कि हम परमेश्वर का चुना हुआ है। आप प्रभु ने मुझे चुना है, चुना है ना प्रभु ने। प्रभु वचन कहते मैंने चुना। तो देखिए प्रभु जब चुनता है तो नहीं कोई जरूरी होता है कि 10 लोग आए तो 10 ही लोग प्रभु में विश्वास करें, 8 लोग आए तो 2 लोग चलिए जाते हैं। लेकिन हमको प्रभु में बने रहना है, एकदम प्रभु में स्थिर बना के रखना है। अब नम्रता और दीनता मैंने अपने अंदर लाना है। कोई कुछ भी हो जाए, किसी के पास पैसा हो, दौलत हो, नाम हो, शोहरत हो, क्या चाहे कुछ भी हो, आप बोलते हैं कि मैं दशमांश देता हूँ, तमाम जो बातें इससे बोलते हैं तो उससे मुक्ति नहीं मिल जाएगी। ये प्रभु वचन कहते हैं मुझे ऐसी पवित्रता मन मिलनी चाहिए कि, लेकिन हमको मिलना चाहिए वचन में अच्छा से, हमको पवित्रता अच्छा मिलनी चाहिए। घमंड अपने आप को अंदर नहीं लाना है। किसी का पैसा हो, धन हो, दौलत हो, जो भी है कुछ भी काम में नहीं आएगा प्रभु, बिल्कुल नहीं आएगा। हमको दीनता से, नम्रता से, परमेश्वर के स्वभाव में अपने अंदर को क्या करना है, लाना है। देखिए आसान नहीं है दिन बनना। आपको कोई भी पास्टर आपको बोल देगा ना कि आप गलत है तो चलेगा, आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। जब वही आपकी बीवी बोल देगी ना आप गलत हैं तो तुरंत आप लोग गुस्से में आ जाएंगे, अरे आगे से ऐसे बोले तो जबाने खींच लूंगी। इसका मतलब आपके अंदर दीनता नहीं है। दीनता क्या सिखाती है कि हमारा अंदर सबका मतलब एक मन होना चाहिए परमेश्वर के लिए, फिर हम कलेसिया के लिए। ये नहीं कि कलेसिया के लिए कुछ और है, परमेश्वर के लिए कुछ और है और घर में कुछ और है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मन होकर मन प्रभु में। ये नहीं कि हमारा स्वभाव एक मन अच्छा होना चाहिए। हमारे वचन में निकालेंगे, हमारे भाई बहन कोई भी निकाल सकते हैं कि मत्ती का निकालिए, मत्ती का 5, 3, 4 पढ़ दीजिए, कोई दूसरा इतिहास का 25 का 2, हमारे कोई भाई बहन निकाल सकते हैं। तो प्रभु मतलब क्या चाहता है कि वो प्रभु का जो स्वभाव है हमारे अंदर होना चाहिए। कौन सा पढ़ी तो रहेगा 3-4 पढ़ना है सिस्टर। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आमीन। आमीन। 5 भी पढ़ना है। जी नहीं ब्रदर, नहीं। वचन से प्रभु सर आपको बहुत बहुत से आशीष दें। तो क्या कहते हैं, जो धन्य है मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो प्रियो यहाँ वचन कहते कि धन्य है जिनके मन है, नम्रता है, वह पृथ्वी के क्या करेंगे, अधिकारी होंगे। तो दीनता और नम्रता हमको क्या करना है, हमें उस स्वर्ग क्या करेगा, अधिकारी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही ब्रदर? आ रही है। हाँ, अब आ रही है। ओके ओके ब्रदर, ओके। तो प्रियो यहाँ हम वचन को हम देखते हैं कि धन्य है जिनके मन, मतलब जिसके मन में नम्रता हो, वह पृथ्वी के अधिकारी हैं। दीनता और नम्रता हमें स्वर्ग का अधिकारी हमारे अपने अंदर दीनता और नम्रता को लाना है। इसलिए मैंने बाइबल कहती है कि हमारे अंदर नम्रता दीनता होनी चाहिए। वो दीनता, वो नम्रता हमेशा हमारे साथ बनी रहे। जो नमान ने लगाई तो वो क्या लगाई थी, दीनता और नम्रता अपने अंदर को लेकर आया, इसलिए दूसरी डुबकी लगाई। तो हमारे अंदर, हमारे हर एक भाई, हर एक विश्वासी, हर एक हमारे भाई के अंदर नम्रता और दीनता होनी चाहिए, हमारे साथ हमेशा बने रहे। हालेलुया। हमारे तीसरी डुबकी के बारे में देखेंगे कि नमान ने क्या किया कि आज्ञा का पालन करना आनंद के। और दूसरा इतिहास 25 का हम 2 देखेंगे। हमारे भाई निकालिए तो, ब्रदर सर निकालिए। दूसरा इतिहास का 25 का 2। हमारे तीसरे टॉपिक की आज्ञा का पालन करना आनंद के साथ। ये नहीं कि मम्मी कह रहे हैं कि पापा कह रहे हैं तो आज्ञा का पालन हम करना पड़ेगा, नहीं। ऐसे इतिहास निकालिए। इतिहास दूसरा इतिहास का 25 पद भी पढ़ना है। 25 का 2। उसने वह किया हाँ, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से न किया। नहीं कि हमें। आमीन। आमीन। यहाँ तीसरी ग्रुप की आज्ञा का पालन करना आनंद के साथ। ये नहीं प्रियो कि मम्मी ने कहा, ये पापा ने कहा है आज्ञा का पालन करना, या परमेश्वर वचन कहते खरे मन से किया, खरे मन से नहीं किया। उसने किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, लेकिन मन से नहीं किया। देखिए प्रियो, आज हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तब मसीह में हो जाते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है कि हमारा जो हम बोझ के साथ करते हैं, नहीं, बोझ के साथ करते हैं, आनंद के साथ। प्रभु करता कि मेरे आनंद के साथ करिए। तो क्या करते, कभी बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, अरे हम तो चल गए, चंगाई मिल गया, बहुत बहुत अच्छा है, चलिए अब नहीं जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि एकदम आज्ञा के साथ, जो परमेश्वर की आज्ञा उसको मानिए और आनंद के साथ मानिए। आनंद के साथ क्या करें, आनंद के साथ हमको मानना है प्रभु को। मन से नहीं किया। तो फिर हम चर्च जाते हम क्या किस मकसद से जाते हैं, बताइए तो वचन यही कहती है कि उसने किया, लेकिन खरे मन से। हमको खरे मन से, पवित्रता से हमको आज्ञा का पालन करना है, लेकिन आज्ञा का पालन आनंद के साथ करना बहुत जरूरी है। और उसने नहीं किया, लेकिन खरे मन से नहीं किया। क्योंकि जब हम बार बार मांगते हैं, देखिए अगर आपका बच्चे आपके बारे में नहीं जानेगा तो कोई भी ऐसी बात है जो कि आपसे जिद करेगा, बार बार मांगेंगे, जिद करेगा। जैसे आपके बारे में जान जाएगा वो बच्चा, तो क्या करेगा, नहीं मांगेगा, बार बार मांगेगा नहीं। आपको मतलब हर एक बात को पकड़ कर, सर पकड़ कर रखे नहीं रहेगा। जब तक नहीं जानेगा तब तक से मांगेगा, और जब जान जाएगा हमारे पापा के पास इतना ही है जो खाने पीने का व्यवस्था है, तो आपसे हर किसी चीज का जिद नहीं करेगा। तो लेकिन खरे मन से क्या आनंद के साथ
भजन संहिता 119 का 1 देखेंगे हमारे भाई। 119 का 1। ठीक है, क्या लिखा है? क्या ही धन्य वे जो चाल के खरे और युवक की व्यवस्था पर चलते हैं। हाँ, यहाँ प्रभु के वचन क्या कहते हैं? क्या ही धन्य और जो चाल के खरे हैं। तो चाल के खरे जो व्यक्ति होते हैं, इंसान, जो बोल दिया वो बोल दिया। क्या बोल अपने जो उसके मतलब स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है प्रियो, जिसके अंदर नफरत नहीं है, वो घेड़ा नहीं है, वो चाल का खरा है। वो अगर आज्ञा का मन पालन करना आनंद के साथ इसी को बोलता है। जब हम तीसरी डुबकी जब रामा ने तीसरी डुबकी लगाई तो चिंता नम्रता और आनंद के साथ आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। तो तीसरी डुबकी क्या मायने रखती है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए? मतलब क्या मायने रखती है? जब नमन कोड़ी ने सारी डुबकी जब लगाई तीसरी डुबकी लगाई तो आनंद के नम्रता और दीनता के साथ मतलब जैसे मतलब क्या लगाए वो लगा आज्ञा का पालन किया। आज हमारे जीवन में वैसा भी होना बहुत जरूरी है। आज्ञा की पालन करना है, प्रभु के वचनों पर अच्छे से चलना है, उस वचन को अपने दिल में लेकर थाम के बैठे रहना है। ये नहीं कि जब भी हम चर्च जाते हैं तो सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं, हमने ठीक होना नहीं, सिर्फ चंगा होना नहीं, अपने अंदर वचन पढ़िए, अच्छे से प्रार्थना करिए, तो प्रभु आपको क्या करेगा? प्रेम से आनंद से आपके जीवन में कार्य करेगा। याकूब 1 का 12 पढ़िए तो ब्रदर। याकूब 1 का 12। याकूब एक अध्याय। हाँ, याकूब की 1 12। पढ़ेंगे मदन जी। याकूब के पत्री अध्याय 1 और 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन क्या कहती हैं? धन्य वो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है। तुझे क्या करेगा? जीवन का मुकुट दूंगा। स्वर्ग में बहुत लोग जाने वाले हैं। अब जाने के लिए बारे में उसके सोचते हैं कि हम लोग सभी लोग चलेंगे, परंतु यहाँ जीवन के मुकुट के बारे में हो रहा है। प्रभु में हर लोग आते हैं, प्रभु को हर लोग विश्वास करते हैं और सभी लोग सोचते हैं कि हम स्वर्ग में जाने के लिए सभी लोग सपने देखते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु के वचन कहती है स्वर्ग में बहुत लोग जाने के लिए मन तैयार है। यहाँ प्रभु वचन क्या कर प्रतिज्ञा करने वाला, परीक्षा में स्थिर रहने वाले, वही जीवन का मुकुट पाएगा, दूसरा कोई नहीं, वही पा सकता है। परमेश्वर आपके अंदर आपके स्वभाव को क्या कर डाल रहा है? इस वचन से आपके अंदर स्वभाव को में डाल रहा है, अपने अंदर आपके अंदर अपना स्वभाव डाल रहा है। तब उसके मन में सोचेंगे, क्या जानेंगे? प्रभु का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर बिल्कुल होना चाहिए। तभी जैसे प्रभु के वचन कहती है कि हमेशा मतलब स्थिर बना रहो, आपके परिणाम मतलब परीक्षाएं आए, जो भी कुछ भी आए, आप मतलब उसमें आप स्थिर बने रहना, आपको जीवन का मुकुट पाना है, प्रभु में आनंदित रहना है, तो अपने आप को क्या करना है? प्रभु में स्थिर बने रहना है, तभी हम जीवन के मुकुट को हम पा सकते हैं, नहीं तो उस तरह नहीं। यहाँ हम आगे देखें कि चौथा आज्ञा, संसार को भूलना है, परमेश्वर के साथ में अपने आप को जोड़ना है। तो अपने आप को मतलब हम संसार में लोगों को छोड़ेंगे, जब संसार में हम की बातों को अपने अंदर से निकाल देंगे, तभी हम परमेश्वर के साथ में अच्छे से मतलब हम जुड़ सकते हैं। जब नामान कोड़ी ने जब चौथी डुबकी लगाई तो संसार की परवाह नहीं किया। हो सकता है शुरू में किया होगा कि हमारे सैनिक खड़ा है, उसके सामने मैंने कपड़ा उतारूंगा, यार अपनी कमजोरी अपनी गलतियों को दिखानी होगी। उसके अंदर जब चिंता आई तो फिर आज्ञा को क्या करें? मान लिया। तो हमारा हमको क्या करना है? अपने आज्ञा को, प्रभु की हर एक आज्ञा को क्या करना है? मानना बहुत जरूरी है। लेकिन हम क्या करते? भटक जाते हैं, बहकावे में आ जाता है। लेकिन फिर हमको ऐसा नहीं करना है।
परवाह नहीं कर, हमको संसार की परवाह नहीं करना है, हम प्रभु में आनंदित सदा बने रहना है। यिर्मयाह 33:3 हमारे सर निकालिए तो। और 5वां है कि आज्ञा का मतलब पालन करना, कि 5वां है कि प्रार्थना करते समय खुद को क्या करे, शून्य बनाए, जीरो बनाए अपने आप को। यिर्मयाह थोड़ा निकाल दीजिए। 33:3। यिर्मयाह 33:3 ब्रदर। कोई सामने आए मदद करे, कोई बहन? जी, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन आमीन। जब प्रभु के वचन क्या कहते हैं, खुद को शून्य करना है, कोशिश करना कि प्रार्थना में सिर्फ हम क्या करते हैं, प्रार्थना में क्या करते, सिर्फ हम क्या करते हैं, प्रभु से उसके संबंध को बनाए रखें, उसके आज्ञा की आत्मा मतलब जो ज्ञान है उसके आत्मा को मतलब अपने अंदर ले। तो तुम ये नहीं समझ पाते कि प्रभु ने मुझे मतलब चुना है। प्रभु ने क्या क्या चुना है, मुझे, आपको चुना है, हमको चुना है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मैं अपनी आत्मा तुझे क्यों मन अपने आत्मा को क्यों दूं। जो गुण की बातें हैं मैं बताता हूँ कि जो तुम्हारे जीवन मतलब जो कठिन है उस बात को हमको बताना है कि मुझसे तू क्या कर, प्रार्थना कर, हाँ? अपने आप को मतलब शून्य कर। तो क्या करते हैं हम, सिर्फ मांगते हैं। अब बताइए ब्रदर कि अगर हम डॉक्टर हैं और इंजीनियर बनने की हम कोशिश करेंगे तो गुण हमारे अंदर होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन को नहीं पढ़ेंगे तो उनकी और प्रभु से हम नहीं बने रहेंगे, नहीं जुड़े रहते, हम उनकी मैंने गुण बातों को हम समझ पाएंगे, नहीं पाएंगे। तो हम एक डॉक्टर या इंजीनियर काम करेंगे तो कर पाएंगे नहीं। इंजीनियर की तो पढ़ाई लिखाई की बहुत ज्यादा जरूरी मैंने डॉक्टर बनने के लिए होती है ना। तो वही वचन यहाँ पर कहता है, मेरे गुण मन जो मैं वो बातें बताना चाहता हूँ। तो जो उनकी गुण की बात है वो बहुत कठिन है, लेकिन फिर हमको इसमें मुझे हमेशा बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना कि उनके प्रभु हमको मतलब हमको एकदम आनंद के साथ प्रभु में बने रहे और प्रभु के वचन पर हम चले, उसकी आज्ञाओं को हम क्या करें, पालन करें, तभी हम प्रभु में आनंदित और खुश हम रह सकते हैं। तो प्रभु में हमको अपने आप को क्या करना है, हमेशा बने रहना है। आप प्रभु के वचन 6वां यहाँ कहता है कि जैसा मैंने विश्वास की, जैसा हम विश्वास करें कि जो हम चर्च जाते हैं, जो मांगा है मैंने, जो चाहा है वो हमको क्या है, मिल गया है। तो हमको विश्वास ऐसा करना है कि जो हमने मांगा मुझे मिल गया, संदेह अपने आप को नहीं करना है। तो जो जैसे मतलब हम अपने मन में जो सोचते हैं वही होता है। तो हमको क्या संदेह नहीं करना, हमको क्या सोचना है कि जो हमने प्रभु से मांगा हमको क्या हुआ, मिल गया तो मिल गया। हमको ऐसा बोलना है, प्रभु में जो मांगा वो हमको मिल गया, संदेह अपने आप को नहीं करना और उनकी बातों को मतलब हमेशा धर कर पकड़ कर रखे रहना है। तो प्रभु अपना जो वचन से अपना बात जो बताता है तो हमारे लिए, आपके लिए जीवन में अच्छाई के लिए करता है। जब इस सुबह में निकलते तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, अचानक वचन को खोल कर बाइबल में देखें, प्रभु आज सुबह हमसे क्या बातें करना चाहता है। यहाँ 7वां डुबकी लगाया कि धन्यवाद के साथ परमेश्वर में होना। तो प्रभु के साथ मतलब हम धन्यवाद के साथ, यहाँ हम देखे कि मरकुस 11:24 में थोड़ा देखे तो ब्रदर निकाल दीजिए, और दूसरा राजा 5:14 लास्ट बचन है। मरकुस 11:24। मरकुस कौन सा? मरकुस 11:24। 11:14 पढ़ना है सर? नहीं ब्रदर, 24। 11:24। जी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन आमीन। आमीन आमीन। तो फिर वहाँ देखते कि जब 7वां डुबकी लगाते समय वो क्या सोचा होगा, आप सोच रहे हैं ना क्या वो क्या सोचा होगा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, अब करते और मांगते हैं तो प्रतीति कर लेना चाहिए। ये समझ लेने की चाहिए कि हमारे लिए क्या हो गया, हो गया।
देखिए हमने अपनी किससे मांगा है? हमने अपने पिता से मांगा है, मेरा परमेश्वर देने वाला है। कुछ चीज की घाटी कमी नहीं है। जब प्रार्थना करें हम मांगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर तो हमको क्या करना है? प्रभु से प्रार्थना करना है, मांगना। हम किसी से नहीं मांगते, अपने पिता से मांगते। पिता से मांगने में क्या संदेह है, क्या संकोच है? हम आनंद के साथ मांगे। पिता हमको इस चीज की जरूरत है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, संदेह ना करें। ये मैं आनंद के साथ बोलिए पिता से, पिता हमको आसंदेह न करे, जो मांगेंगे पिता वो हमारे लिए हो जाएगा। प्रभु हमको क्या करता है? देता है। हमको संदेह नहीं करना है। फिर अब प्रार्थना करते रहे, मांगेंगे, हमारा पिता हमको दे देगा। दूसरा राजा 5 का 14 बस निकाल दीजिए ब्रदर, ये लास्ट बचा नहीं। दूसरा राजा तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। आमीन आमीन। हाँ, जब वो एलिसा के पास गया तब एलिसा आया और मेरे शरीर को क्या क्या सोच रहा था, जो था कि मेरे शरीर पर क्या करेगा? हाथ रखेगा और मैं क्या कर चंगा हो जाऊंगा। उस देखिए वो जाता है, जब नमान कोड़ी जब जा रहा है तो वहाँ सोचता है कि जब एलिसा के पास मैं जाऊंगा तो क्या करेगा? तब वो मेरे सर पर या मेरे शरीर पर मैंने हाथ रखेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, ये सोच रहा था। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि आपको कलीसिया में क्यों हम बुलाते हैं? प्रभु के वचन कहते हैं कलीसिया में क्यों हम एक दूसरे को बुलाते हैं? क्यों लोग आते हैं? तो हम क्या चाहते हैं कि हम शारीरिक सिर्फ चंगाई को लेकर मैंने क्या करते हैं? परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं। हम जाएंगे ना तो हम शारीरिक जो हमारी चंगाई है हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हमारे जो अंदर की जो अंदरूनी जो चंगाई है वो हमारे माने वो शुद्ध हो जाए। हम लोग ये चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग के अंदर की जो माने अंदरूनी जो दिक्कत है, समस्या है, वो बिल्कुल दूर हो जाए। लेकिन बहुत लोग जाते हैं, चर्च में जाते हैं तो क्या हमारी शारीरिक मतलब जो चंगाई है वो मिल जाए। लेकिन नहीं, परमेश्वर क्या चाहता है कि जो हमारे अंदरूनी जो दिक्कत है, जो समस्या है, अंदर से शुद्ध हो जाए, हम शुद्ध हो जाए। तो जब वो मतलब 7 डुबकियां लगा लिया तो उसका मतलब वचन बता रही है कि शरीर जो शुद्ध हो गया, छोटे बच्चों के तरह हो गया। बच्चे 1 महीने का 2 महीने का जन्म जो 1 महीने 2 महीना का होते हैं तो उसका त्वचा मतलब कैसा होता है? एकदम गुलाबी गुलाबी सा होता है। इतने पवित्र होते हैं ना कि क्या मन बताऊं। हम लोग बच्चे को मन देखते हैं तो ये सोचते हैं। तो वही यहाँ वचन बताते कि जब 7 डुबकियां जो लगाया तो आपको शुद्धता भी मिली, वो भी हो गया। और उसका पर लेकिन पहले वो क्या करता था? उसके अंदर बहुत घमंड सा गुस्सा था, ईगो था। लेकिन उसके साथ डुबकियां लगाना हर एक माने अच्छे तरीका से बच्चों के समान मतलब हो गया। तो यहाँ वचन बताती है कि हर एक मतलब मसीह को होना जरूरी है। उसी साथ डुबकियां लगाने बहुत जरूरी है शुद्धता आशीष पाने के लिए। कि आप जब उतना वैसे डुबकियां लगाएंगे तो आप मतलब पवित्रता के साथ में लगाएंगे, नम्रता के साथ, दीनता के साथ संसार को निकाल कर फेंकेंगे तो आपका भी जीवन उसी बच्चों की तरह मतलब बनाना है, बन जाएंगे। और आपके अंदर कोई मतलब गलत विचार स्वभाव कुछ भी नहीं रहेगा। आप प्रभु आपके जीवन में बहुत से मतलब क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तभी हम प्रभु की शुद्धता आशीष को हम पाएंगे, मिल जाएंगे हमारे जीवन में। तो मेरे भाई मेरे बहन तब हम परमेश्वर के स्वभाव में, जब हमारे अंदर स्वभाव होगा तो हम परमेश्वर में ऐसा सामर्थ्य पाएंगे। हाँ, बहुत सामर्थ्य, बहुत आशीष पाएंगे। तो हमारे साथ क्या मन करना होना चाहिए कि जो भी उस 7 डुबकियां जो लगाया और आनंद के साथ लगाया, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, और क्या क्या कि संसार की कोई परवाह नहीं की। तो फिर आज भी हमको कोई संसार की परवाह हमको भी नहीं करना है। हमको प्रभु में आनंदित मगन होना है, आनंदित बने रहना है। प्रभु हमको हर क्लेश से, हर एक समस्या से बचा कर रखेगा। और जो मांगना तो अपने पिता से, अपने पिता से मांगने में क्या संकोच है? कोई ऐसा संदेह है? कुछ भी संदेह नहीं। जब भी मांगे पिता से अपने आनंद के साथ और खुशी से मांगे, हमारे पिता क्यों नहीं देगा तो देगा, संदेह नहीं करना है प्रियो। तो मैं इस वचन को मैं यही विराम दूंगी, समय हमारा हो चुका है। इस वचन से हर एक हमारे भाई बहन को प्रभु आशीष दे। जो भी मुझसे टूटी फूटी होंगी हमारे सर है इसका मतलब जो भी आगे के समय में अपन धराश कर उसको देती हूँ कि जो भी रिफरेंस थोड़ा बहुत बताएंगे। इस वचन पे विराम देती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। कुसुम जी,
बहुत जय मसीह। अच्छे संदेश को सुनाने के लिए कुसुम जी को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमें कोई शर्त रखता हो तो कैसा होता? क्या यहोवा हजारों भेड़े से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठों को दे, या अपने पाप के बदले में अपना अपने जन्माए हुए किसी को दूं? क्या शर्त? अनकंडीशन लव। परमेश्वर ने संसार से अनकंडीशन लव रखा, यानी कि कोई शर्त के साथ, कोई कंडीशन के साथ हमें नहीं, लेकिन मुफ्त में उद्धार को पाए हम। ये अनुग्रह है, ये उसका देन है, ये उसका परमेश्वर पिता का अनुग्रह है। हम उद्धार को पाए हैं। कंडीशन रखता तो हमारा क्या होता? हम कहां से लाते? हजारों भेड़ बकरियां, लाखों नदियां का तेल जो बहुमूल्य होते हैं, हम क्या कर पाते? हम कुछ नहीं कर पाते। हम हमारे अपराध पापों को कारण मर गए होते, मिट गए होते, नाश हो गए होते। मुफ्त में हमारा उद्धार हमने पाया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही नामान कोड़ी 7 डुबकियां यरदन नदी में दीन और नम्र बनकर अपना नंगेपन को, कोढ़ को, बीमारी को अपने ही सेवकों के सामने परमेश्वर के दास के बातों को मानते हुए दीन और नम्र बनता है, तभी चंगाई पाता है। आज नामान कोड़ी यही सिखाता है, दीन और नम्र कैसे बने, परमेश्वर के दास या परमेश्वर के वचनों को कैसा मानते हैं और उद्धार को कैसे पाए। नामान कोड़ी हमें यही सिखा रहा है। धन्यवाद है, धन्यवाद हो कुसुम जी का, जो बहुत ही अच्छे सरल रीति से समझा रही थी। हमारे बीच में कोई भाई बहन सामने आए एक छोटा सा प्रार्थना करने के लिए।